नमस्कार, जी संगम में इंडिया डिसाइड्स आप देख रहे हैं। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। देश इस वक्त सियासत का एक नया दौर देख रहा है, लेकिन इस दौर में पुरानी रवायत एक बार फिर खुद को दोहराती नजर आ रही है। ये वो सिलसिला है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है, लेकिन इसकी धमक दिल्ली तक बखूबी होती है। 20 साल पहले की वो तस्वीर एक बार फिर जहन में उभर कर आ रही है, जहां सियासत के दो अलग ध्रुव अपने मकसद के लिए एक दूसरे की जय करते नजर आ रहे हैं। देश में राजनीतिक रिश्तों में तेजी से बदलाव आता दिख रहा है। सालों से दोस्त रहे लोग अब विरोधी होते जा रहे हैं, तो दुश्मनी निभा रही पार्टियों में दोस्ती की नई इबारत लिखने की कोशिश की जा रही है। कुछ घटनाएं बताती हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की पर्दे के पीछे की दोस्ती थोड़ी और मजबूत हो रही है। कहावत है कि सियासत में न तो कोई दोस्त होता है और न ही दुश्मन, लेकिन परोक्ष रूप से दोस्ती भी दिखाई जाती है और दुश्मनी भी, और सियासी जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव होता रहता है। शायद इसी बदलाव का नतीजा है कि बीजेपी कभी कभी समाजवादी पार्टी से अपनी नजदीकी को सबके सामने ले आ रही है। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जद्दोजहद में सत्तारूढ़ दल की तरफ से मनाही के बाद 44 सीटों वाली कांग्रेस को फ्रंट रो में महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। हालांकि बीजेपी ने अपने बाकी अलायंस पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी को भी फ्रंट रो में एक सीट दी है। राजनीतिक मायनों में देखा जाए तो ये बीजेपी समाजवादी पार्टी की आपसी रिश्ते की कहानी कहती है। लोकसभा में मुलायम सिंह यादव फ्रंट रो में नजर आएंगे। ये बीजेपी समाजवादी पार्टी के आपसी रिश्तों की पहली झलक नहीं होगी। इससे पहले याद कीजिए वो तस्वीर जब बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुलायम सिंह का हाथ पकड़े नजर आ रहे थे। उस मुलाकात की गर्मजोशी भी काफी कुछ बयां कर रही थी। इन दोनों ही पार्टियों की सियासी मजबूती और चुनावी नतीजों में कई बार तालमेल नजर आया है। जब भी मुलायम सिंह यादव की पार्टी मजबूत रही है, बीजेपी को ऑक्सीजन मिला है। 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम देख लीजिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वो जीत हासिल की जो उन्होंने सोची भी नहीं थी। खुद बीजेपी 80 में से 71 सीटें जीतने की उम्मीद नहीं कर रही थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2012 से सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली इसी जीत ने उसे केंद्र में सबसे मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। पूरी तरह सकारात्मक माहौल नजर आया। सूबे की राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है। जब 1987 में पहली बार मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने, तब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन पूरे जोर पर था। आंदोलन के दौरान ही कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिराने की कोशिश की। तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दिए थे। इस फायरिंग में कई कार सेवक मारे गए थे और बीजेपी ने केंद्र में वीपी सिंह सरकार को कमजोर बताकर अपना समर्थन वापस लेते हुए चुनाव कराने की मांग की। चुनाव हुए तो बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा पहुंचा और 4 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। तो क्या राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के मौजूदा बन रहे समीकरण आने वाले चुनावों से पहले की कवायद हैं? शायद 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और एसपी की दोस्ती की ऐसी कई मिसाल देखने को मिले, चाहे ये दोस्ती परोक्ष हो या फिर अपरोक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी साहब हैं, जो अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। कृष्णवीर जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये कि लंबे समय से आप राजनीति को देखते आए, आपको क्या लग रहा है कि मुलायम बीजेपी को सूट करते हैं क्या? निहारिका जी, देखिए, ये प्रदेश की राजनीति की जो बात है उसमें सूट करने का सवाल कहां से आ गया। आप अनुभव उत्तर प्रदेश की जनता अपना देखती है पिछली सरकारों का
कैसा कैसा हाल रहा है, वही उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, भुगता है और वर्तमान भी भुगत रही है। सवाल ये है कि जब सरकारों की कार्यशैली से जनता खुश नहीं रहती तो बदलाव करती है। आपने अभी कहा कि लोकसभा चुनाव में बड़े बदलाव हुआ। आखिर बड़ा बदलाव किसने किया? जनता ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो सरकार से बुरी तरह नाराज थे। एक चुनाव होता पक्ष और विपक्ष में, एक होता नाराजगी। नाराजगी किस बात की? भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, तमाम चीजें, महंगाई की, तमाम ऐसे मुद्दे, और विकास के नाम पर पूरा जो खेल हो रहा है। नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि जो मुद्दे हैं, जिस तरीके के मुद्दे सामने निकल कर आए हैं, वो आम आदमी के मुद्दे से दूर तुष्टीकरण की राजनीति की ओर ज्यादा दिख रहे हैं? बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कितना है ये लोकसभा चुनाव के प्रचार युद्ध में हमने देखा, लेकिन एक साथ कितना है ये स्वेरिंग इन सेरेमनी से लेकर 1990 के दौर से हम देखते हैं। देखो निहारिका, बात ऐसी है कि जो राजनीतिक दल हैं, तमाम राजनीतिक दलों की बात है, विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। केंद्र सरकार को सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि हम सभी राज्य सरकारों का पूरा सहयोग लेकर काम करेंगे। जब तक राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलेगा और केंद्र का सहयोग राज्य सरकारों को नहीं मिलेगा, देखिए ये तो गिव एंड टेक है। दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार प्रदेश को सहयोग करेगी और प्रदेश सरकार केंद्र को करेंगे, तभी विकास आगे बढ़ता है और तभी प्रशासन की बात और जहां कानून व्यवस्था की बात और महंगाई को कंट्रोल करने की बात। अब आप एक ही उदाहरण ले लीजिए, जब महंगाई की हम बात करते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे सर, हम मुद्दों की बात नहीं कर रहे, सहयोग की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अभी एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट, राज्य और केंद्र सरकार को सहयोग करना पड़ेगा तभी विकास होगा। लेकिन ये जो सहयोग का दूसरा फॉर्म हम देख रहे हैं, ये तुष्टीकरण के लिए हो रहा है कि भाई हम एक दूसरे को बिहाइंड द सीन सहयोग करें, एक वर्ग हमारे पास, एक वर्ग हमारे पास, और तुम राज्य में जीतो, मैं केंद्र में जीतूंगा। नहीं, ये इसे आप कैसे कह सकते हैं? वर्ग में कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता इस देश की जनता को। अगर कोई भी राजनीतिक दल इस बात को मान के चलता है तो उसको भारी पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण आपके सामने है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जाति और धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति करी थी, अभी इसी चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से आरक्षण का खेल खेला था, मुस्लिम आरक्षण देके, तो क्या उन्होंने परिणाम नहीं भुगता? इस बात को आप मान लीजिए कि नौजवान पीढ़ी जो आज का वोटर है बड़े पैमाने पर, वो किसी के झूठ और धोखे में, बहकावे में आने वाला नहीं है। उसका निर्णय समझदारी का निर्णय होगा और वो अपने हित और प्रदेश के हित की बात करेगा, तभी वो वोट करेगा। समझदारी का निर्णय लिया, लेकिन अभी भी अच्छे दिन का इंतजार है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर विकास को लेकर, क्या ये जो तस्वीर सामने है, मुलायम और अमित शाह जो दो बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष हैं, क्या ये विकास को लेकर एक दूसरे से चुनाव के बाद मिलने से खुश है, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं काम कर गई? क्योंकि जब चुनाव बीजेपी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीती, जितने भी विरोधी दल हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बोला कि भारी पैमाने पर तुष्टीकरण हुआ है। आप ये देखिए कि जब वहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होता है तो उसमें सभी दलों के, सभी विपक्षी नेताओं को सम्मान के साथ, आदर के साथ हमेशा बुलाया गया है। तो आप इस बात को ये क्यों मानते हैं कि जब मुलायम सिंह जी वहां जाते हैं तो अमित शाह जी उससे मिलते? किससे नहीं मिलते? आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, निहारिका जी, किससे नहीं मिले? ठीक है, चित्रकूट में जब महामंथन हुआ, ठीक है, किससे नहीं मिले, लेकिन बिहाइंड द सीन भी बहुत बातें होती हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से जब पूछा गया था, जब चित्रकूट में महामंथन बीजेपी को रहा था, तो आडवाणी ने बोला था कि मुलायम सिंह यादव को पब्लिकली वो बातें साझा नहीं करनी चाहिए जो हम प्राइवेट टॉक्स में करते हैं या जो नीति बनाते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? नीति की बात नहीं है, निजी बात कह सकते हैं आप उसे। निजी बात नीति, पार्टी की जो नीतियां होती हैं वो दूसरे पार्टी के नेताओं से कभी कोई पार्टी साझा ऐसे तो नहीं करते, मंच पर साझा पब्लिक से करती है पार्टी अपनी नीतियों को। ये आपने कैसे कह दिया कि नीतियों को साझा विपक्षी दलों के साथ जो करेंगे, फिर कैसा चुनाव? फिर तो चुनाव ही नहीं रहेगा। अगर नीतियां साझा करना, जनता के साथ करना। निजी बातचीत में आप क्या करते हैं? निजी बातचीत में मैं आपसे क्या बात करता
करता हूं वो एक अलग बात है, लेकिन जब नीतिगत सवाल है और राजनीतिक दलों का सवाल है, चुनाव का सवाल है, तो वो पूरी तरह से अपने सिद्धांतों पर, अपनी नीतियों पर, अपने पूरी तरह से पार्टी के हित को देखते हुए सत्ता के लिए सिद्धांत से किस तरीके से समझौता किया जाता है वो सबके सामने है, और किस तरीके से जिम्मेदारी भरे बयान दिए जा रहे हैं एक मजबूत पद द्वारा, वो भी सबके सामने है, बॉडी लैंग्वेज भी सबके सामने, और ये नंबर 2 सीट भी सबके सामने। नोएडा से भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी और इसके साथ साथ हमारे साथ नोएडा से राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का दोबारा स्वागत है और कार्यक्रम आपकी जय मेरी भी जय है। फिरोज बख्त जी, आपको नहीं लग रहा कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है? चाहे कोई भी चुनाव हो, राज्य स्तर पर एक पार्टी मजबूत होती है, केंद्र स्तर पर एक इनडायरेक्ट लाभ एक पार्टी को मिलता है। जो अमित शाह मुलायम सिंह की जो मुलाकात है, जो बॉडी लैंग्वेज, उससे आपको क्या लगता है? क्या ये शिष्टाचार की मुलाकात है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब ऑक्सीजन का काम कितना कर रही है मुलायम सिंह जी की पार्टी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इस मुद्दे पे मैं एक सेकंड में आऊंगा, कि जिस तरह के बयानात मुलायम सिंह जी देते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो एक परिपक्व नेता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर जब वहां ये नाच गाने में बिजी थे और वहां बड़ी ठंड थी, लोग ठंड से मर रहे थे, बच्चे बच्चियां ठंड से मर रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने इनसे कहा कि भाई इतने बच्चे मर गए और आपके यहाँ नाच गाना देखा जा रहा है। तो मुलायम सिंह जी का एक कमेंट था जो मुझे आज भी याद है, बहुत बुरा मुझे लगा। उन्होंने कहा तुम्हारे घर से क्या कोई मारा? तो फिर जब रेप हुआ तो रेप पे उन्होंने इस तरह की उल्टी सीधी बातें करी। तो खैर जो भी है, मैं समझता हूं कि भाजपा को किसी का भी साथ ले ले भाजपा, लेकिन कम से कम मुलायम सिंह जी जैसे नेता का, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी का बिल्कुल साथ न ले, क्योंकि अगर ऐसा इन्होंने यूपी में किया, जो भी इनका वोट आया है, जो भी वो वोट बैंक इनका खिसकना शुरू हो जाएगा। अब जो देखिए, पॉलिटिक्स में कोई अछूत नहीं होता, ठीक है, स्ट्रेंज बेड फेलोज एक साथ हो जाते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए एक नेगेटिव जो है फीलर जा रहा है। जिस तरह से हम तस्वीर देख रहे हैं कि अमित शाह जो है उनका हाथ पकड़ के जा रहे हैं मुलायम सिंह जी का, तो इससे बीजेपी का जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा घटेगी। आपका कहने का ये मतलब है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जहां बात तुष्टीकरण की आती, वोट बटोरने की बात होती है, तो बिहाइंड द सीन्स बहुत मोटी ताजी रणनीति होती है और सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता होता है। बिल्कुल सही, लेकिन मैं समझता हूं इस तरह की राजनीति में इस तरह का जो एक गठजोड़ होने जा रहा है, उसमें मुलायम सिंह जी को तो कुछ फायदा हो सकता है। गठजोड़ अयोध्या के समय से है ना? नहीं है तो है, ठीक है। लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को यूपी में से खत्म कराने का जो है उसकी जिम्मेदारी ये मुलायम सिंह जी की है। खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो एक अलग तथ्य है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के नेताओं से कि अगर वो चाहते हैं कि लंबी दौड़ का घोड़ा बने यूपी में या पूरे हिंदुस्तान में, तो कम से कम मुलायम सिंह जी जैसे नेताओं का साथ न लें, इससे इनका घाटा होगा, नुकसान होगा और पार्टी को जो है कहीं ना कहीं जिक लगेगी। कृष्णवीर जी, आपका क्या कहना है इस पर? भारतीय जनता पार्टी को कहां मुलायम सिंह जी की आवश्यकता पड़ रही है? क्या केंद्र सरकार में कोई बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? आप ये बताइए कि जरूरत कहां पड़ गई? ये सवाल कैसे उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूरत पड़ गई? जीतने के लिए जरूरत नहीं, ये बात कतई सहमत नहीं हो सकता। मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि कोई भी राजनीतिक दल किसी के लिए काम नहीं करता। राजनीतिक दल अपने लिए काम करते हैं। आज लालू यादव और नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए, लालू यादव और नीतीश स्वार्थ अपने लिए काम करते हैं। राजनीतिक दल नहीं, राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों पर, अपनी नीतियों पर काम करते हैं। मुलायम सिंह जी जो करते हैं अपने लिए करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो करेगी अपने लिए करेगी, कांग्रेस जो करेगी अपने लिए करेगी, बहुजन समाज पार्टी जो करती है अपने लिए करती है। आखिर ये बताएं, क्या इतना नौजवान वोटर को आप पिछले 25 साल और 20 साल की बात निहारिका मत भूल जाइए। आज का वोटर जो है वो वर्तमान में जीता है, आज की सरकार की कार्यशैली में जीता है, और वो किसी के समझौते और झूठ और धोखा उसने तो सबक सिखा दिया अभी। तो ये बात
दिमाग से निकाल देनी चाहिए राजनीतिक दलों को कि इस तरीके की धोखाधड़ी कोई कर सकता है और वोटर उसको नहीं पहचानता। ऐसा नहीं है, वोटर पहचानता है। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। निहारिका ऐसा ही करना पड़ेगा, सच्चाई यही है। समाजवादी पार्टी कितना समाजवाद की राह पर चलती है और बीजेपी कितना इंडिया शाइनिंग की राह पर चलती है, और उसमें जनता का रहती है, और कितना तुष्टीकरण, कितना मुद्दे और कितना आपसी सहमति होती है, सद्भाव देखने को मिलता है। बिहाइंड द सीन्स इस पर चर्चा जारी रहेगी। सिद्धांतों की बात आती है, हर दल कहता है कि भाई हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। फिरोज जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से मैं लेना चाहूंगी। क्या मुलायम नीतियों से ये गठजोड़ मजबूत हुआ है? और जिस तरीके से कृष्णवीर जी कह रहे हैं कि आवाम जागरूक है, समझदार है, तो और कितनी समझदार हो जाएगी इस गठजोड़ को समझने के बाद? देखिए निहारिका, मेरा तो ख्याल ये है कि ये गठजोड़ बजाय इसके के मजबूत होगा, ये जड़ें खोदेगा बीजेपी की भी। और रही बात मुलायम सिंह जी की और समाजवादी पार्टी, उसका तो कुछ ये समझिए कोई फॉलोइंग अब रह नहीं गई है, ना तो नौजवानों में, ना हिंदुओं में, ना मुसलमानों में। तो बीजेपी को सोचना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए, अभी बहुत वक्त है उसके पास। मुलायम सिंह जी जैसे नेताओं से, उनकी जैसी पार्टियों से बीजेपी बचे, वरना जो भी उसका सपोर्ट है वो दरक जाएगा, वो खिसक जाएगा। मैं समझता हूं कि अभी भी वक्त है बीजेपी के पास कि मुलायम सिंह जी एंड कंपनी से दूर रहें। मतलब आपका ये मानना है कि लव एंड हेट रिलेशनशिप होता ही नहीं है, राजनीति में सब कुछ जायज है, हमें जीतना है, हम कुछ भी करें, कैसे भी सिद्धांतों से समझौता वही है सारा मसला। ये है कि पब्लिक को कोई नहीं देखता, उसकी समस्याओं को कोई नहीं देखता। उन्हें ये चाहिए कि हमारा वोट बैंक जो है बंधा रहे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो। ये बड़े अफसोस की बात है। जी कृष्णवीर जी, एंड में आप यही बोलेंगे कि जनता जागरूक है, जनता जागरूक है, लेकिन इतने उदाहरण हमने देखे हैं, कौन किस पार्टी को इनडायरेक्ट समर्थन कर रहा है, वो कभी किसी को क्लीन चिट दे देता है, किसी को सीबीआई जांच से छूट चाहिए होती है तो वो समर्थन दे देता है, तुष्टीकरण के लिए समर्थन देता है। इस बात से मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में इस तरीके के बयान आए हैं। अब एक आदर्शवादी सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ये बताइए। देखिए, अभी जो कहा है भाई ने, बिल्कुल ठीक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुलायम सिंह से दूरी बनाए रखने पड़ेगा। वो इसलिए बनाए रखना पड़ेगा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं लॉ एंड ऑर्डर की, वो बहुत बद से बदतर हो रही हैं। ये जो आप बार बार पिक्चर दिखा रहे हैं ना, सवाल मेरा ये है कि जो फोटो आप बार बार दिखा रहे हैं, क्या आपस में कहीं मिलना, नमस्कार करना, आदर तरीके से, सम्मानपूर्वक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए? मेरा सवाल, आज बड़ा सवाल मेरे सामने, निहारिका मेरे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आप देख लीजिए, ये शिष्टाचार की मुलाकात मैंने देख लिया, ये प्रधानमंत्री जी की ओथ के कार्यक्रम की फोटो है। सबके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरी बात तो सुनिए, सभी के साथ ऐसा, राहुल गांधी के हाथ क्यों नहीं पकड़ा? ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का अगर सामने होते तो वो, ये आप सेंट्रल हॉल में आप देखती है ना जाके, सेंट्रल हॉल में सभी पक्ष और विपक्ष के नेता व्यवहार कुशलता से मिलते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज की बैठक में सभी पार्टियों के नेता बहुत सम्मानित तरीके से बात करते हैं, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज में जाता हूं, विचार करने और बात करने के लिए बुलाया जाता हूं। तो ये बात जो है मेरे गले नहीं उतरती कि व्यवहार अच्छा नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल, हाँ, दूरी बनाने की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतिक रूप से किसी भी कीमत पर मुलायम सिंह जी के साथ कैसे मिल सकती है? ये तो संभव नहीं है किसी भी तरीके से। नहीं, ये संभव नहीं है। आप दोनों सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़े, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। प्रधानमंत्री जी, यही से डिबेट की शुरुआत हो जाती है। डिबेट का अंत नहीं होता, बल्कि इसकी शुरुआत हो गई। ठीक, आप दोनों सम्मानित अतिथि हमारे साथ जुड़े। लव एंड हेट रिलेशनशिप कब गिव एंड टेक में तब्दील हो जाती है, ये बहुत जल्दी किसी को पता लगता है, सेकंड भी नहीं लगते हैं। ये देश की राजनीति है, ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। खबरें जारी।